जिन भी लोगों को क्रिकेट में रुचि होता है वह सोचते हैं कि काश मैं भी एक क्रिकेटर होता और अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में नाम रोशन करता। जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और बहुत सारे क्रिकेटर अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो किन किन बातों की जरूरत होती है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है क्रिकेटर बनने के लिए। तो इन सभी के विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको फुल्ली समझाएंगे कि क्रिकेटर आप कैसे बन सकते हैं। फुल नॉलेज देंगे, जैसे कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और कितने उम्र से ही लग जाना चाहिए क्रिकेट में करियर बनाने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी आप पढ़े लिखे कितने होने चाहिए। यदि क्रिकेट खेलना है, यदि एक बेस्ट प्लेयर बनना है तो आपकी मतलब जो योग्यता है पढ़ाई कितनी होनी चाहिए कि आप एक क्रिकेटर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि आपको यदि एक बढ़िया क्रिकेटर बनना है तो आपको एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। क्या आप ऐसे ही एक बढ़िया क्रिकेटर बन सकते हैं गांव में गली में खेल कर ही। तो इन सभी के बारे में हम इस में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड रखिए यूट्यूब चैनल। सबसे पहले यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से कम होनी चाहिए। जी हाँ, 18 से कम होनी चाहिए। 18 से यदि आपका उम्र कम होगा तभी आप मतलब क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं और क्रिकेट के क्षेत्र को चुन सकते हैं। और बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करना है और मतलब बहुत आगे जाना है तो आपको अगर क्रिकेट में ही करियर बना लेना है तो आपका जो उम्र है 8 से 10 वर्ष के बीच में जब हो, 8 के बाद यानी क्रिकेट के क्षेत्र में लग जाना चाहिए। क्रिकेट के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्रिकेट के क्षेत्र में और प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। हर चीज़ में प्रैक्टिस जरूरी होता है, लेकिन क्रिकेट में यदि आपको करियर बनाना है तो मतलब बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और बहुत ही मेहनत और एक्सरसाइज और बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए यदि क्रिकेट में आपको करियर बनाना है तो क्रिकेट के क्षेत्र में मतलब शुरू से ही लग जाना चाहिए, तभी आप क्रिकेट में मतलब अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट कि आपको यदि क्रिकेटर बनना है तो आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी आप कितने पढ़े लिखे होंगे तो आपको क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कर लिया जाएगा और आपको मतलब क्रिकेट टीम में जो इंडियन टीम है उसमें जगह मिल जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, इसका तो प्रोसेस अलग है इंडियन टीम में जगह बनाने का, लेकिन यदि आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको योग्यता जरूरी होता है हर चीज़ में। यदि आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको योग्यता की ज़रूरत होती ही है कि आपको योग्यता यदि नहीं रहेगी आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नॉलेज इज पावर, मतलब नॉलेज रहेगा तो आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं, यदि नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिए 6 रन मारा, कोई 4 रन मारा तो 6 4 10 होता है, तो ये भी जोड़ने के लिए तो आपको गिनती आना चाहिए ना। इसलिए आपको पढ़ाई भी जरूरी होता है। क्रिकेट के क्षेत्र में मान लीजिए सही है आप जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई जरूरी होता है, साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना चाहिए और क्रिकेट के क्षेत्र में अपना मतलब जो है उसमें जितना मतलब टाइम देना है वो दे सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, आपको क्रिकेट में करियर बनाने के लिए क्या एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए सरल भाषा में और आसान भाषा में कि यदि आपको क्रिकेट में करियर बनाना है तो आपको एकेडमी ज्वाइन कर लेना चाहिए,
क्योंकि कहा जाता है बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता। मतलब जब तक आप क्रिकेट टीम को ज्वाइन मतलब एकेडमी को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आपको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाएगा और आप सही से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब से बच्चा कोई एकेडमी में ज्वाइन होता है तब से ही उसे यह बताया जाता है कि ऐसे बल्ला पकड़ा जाता है, यानी बैट पकड़ा जाता है, ऐसे बॉल कराया जाता है, मतलब इन सभी के विषय में ये सब बताया जाता है कि ऐसे ऐसे किया जाता है। यदि आप मतलब एकेडमी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको इन सभी का नॉलेज नहीं होगा। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग मतलब प्रैक्टिस कराया जाता है, अलग अलग अंदाज में मतलब हर चीज़ बताया जाता है। जो कोच होते हैं वहाँ के बढ़िया से आपको समझाते हैं, बढ़िया से ट्रेड करते हैं। और वहाँ पे मतलब जितना दिन में हो हर मतलब एकेडमी का अलग अलग रूल होता है और वहाँ पे एक टूर्नामेंट लीग मैच खिलाया जाता है। और यदि मतलब समझ लीजिए दूसरे एकेडमी से खिलाया जाता है, यदि वहाँ से आप निकलते हैं तो आपको जिला लेवल पर खिलाया जाता है। जिला लेवल पे जब आप खेल लेंगे तो जिला लेवल पे खेलने के बाद आपको स्टेट लेवल यानी राज्य लेवल पे खिलाया जाता है क्रिकेट। और यदि आप स्टेट लेवल पे बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो वहीं से समझ लीजिए आपको जो आईपीएल हो गया या मतलब आगे का जो आपका रास्ता खुल जाता है। मतलब वहीं से जब स्टेट लेवल पे क्रिकेट होता है कराया जाता है तो वहाँ अगर बढ़िया प्रदर्शन जब होने लगता है तो मतलब वहीं से जो लोग होते हैं खरीद लेते हैं क्रिकेटर को और वहीं से उनके बोली लग जाती है और मतलब आगे बढ़ते चले जाते हैं। यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आखिर एकेडमी तो ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। तो आखिर एकेडमी का जो फ़ी होता है वह कितना होता है? एकेडमी में फ़ी तो आप पे करेंगे तभी पढ़ सकते हैं वहाँ पे, मतलब एकेडमी में ज्वाइन करके तब आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रिकेट का। तो आखिर उसका फ़ी कितना होता है? तो देखिए अलग अलग जगहों पे एकेडमी का फ़ी अलग अलग होता है। किसी का 5,000, किसी का 7,000 मतलब मंथली का। तो समझ लीजिए यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके लिए यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उतने में मतलब आप पढ़ाई कर सकते हैं या कोई अलग चीज़, मतलब यदि आपको रुचि है, यदि चाहते हैं आप क्रिकेटर बनना तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको हर चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। मतलब ये क्रिकेटर बनना है तो बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरी होती है, मतलब प्रैक्टिस का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है और एक एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है। और इतना बात समझ लीजिए कि एकेडमी ज्वाइन करना तो ज़रूरी ही है, क्योंकि हम पहले ही आपको बताए हैं बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसीलिए एकेडमी ज्वाइन कर अगर नहीं करते हैं तो आप मतलब कुछ ऐसा क्रिकेट में हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सब इसमें पूरा हर बात को समझ चुके होंगे कि क्या क्या ज़रूरतें होती है एक क्रिकेटर को और क्या क्या नहीं। तो आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की नॉलेज हो जाए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।